सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। आज एक अपडेट देखने को मिली कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट है बिहार में वो देखने को मिलेगा 22 से 25 तारीख के बीच में। सवाल यहां पर ये उठा कि 75% सीटों को भरने की कवायद शुरू है और ये 75% सीटें कैसे भरेंगी। सोशल मीडिया पर इस चीज को लेकर के धड़ल्ले से इस चीज के बारे में बात करी जाने लगी कि 75% सीट भरने का मतलब है कि डीएलएड का 75% भरा जाएगा और बीएड का जो है वो कितना परसेंट भरा जाएगा, बीएड का भरा जाएगा 25%। अब इसमें कितनी सच्चाई है उन सभी चीजों को समझेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर हम पूरा एनालिसिस के साथ चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे, वाकई में फैक्ट क्या है और होने वाला क्या है, पॉसिबिलिटीज क्या है, इस सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लेंगे ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक है। और चैनल वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो। अब देखिए 75% सीट का क्या सीन है, इस चीज को समझते हैं। ये मामला शुरू कहां से हुआ, इस चीज को भी समझ लेते हैं। तो यहां पर चलिए, यहां पर देखिए मामला शुरू कहां से हुआ। यहां पर हुआ है सीटों के एवज में 75% रिजल्ट देने की तैयारी। दो चीजें बनती हैं यहां पर, 75% रिजल्ट देने की तैयारी, या बच्चे जो है 75% ही पास होंगे वो, या फिर 75% डीएलएड ही ले जाने वाला है। इस चीज के बारे में समझना बहुत जरूरी है। और एक बच्चे ने ये चीज कहा कि देखिए 75% का मतलब क्या है वो समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं समझाऊंगा सारी चीजें। यहां पर देखिए 75% रिजल्ट देने की तैयारी। अरे अब मान के चलो कि अब बीपीएससी 75% ही रिजल्ट क्यों देने वाला भाई, ऐसी क्या तैयारी कर रहा है कि 75% ही रिजल्ट देना चाहता है, ठीक है। और ये शुरू से ही देखने को मिल रहा है कि 75% रिजल्ट ही दिया जाएगा, 75% रिजल्ट दिया जाएगा। तो उस समय तो कोई मामला नहीं था कि आपका जैसे कि डीएलएड को 75 देना है या बीएड को 25% देना है। अब ये कयास है कि बीएड का जो रिजल्ट है वो साथ में ही कंबाइन करके रिजल्ट निकाला जाएगा, लेकिन बीएड को अभी रोक के रखा जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, या फिर एनसीटी गाइडलाइन का इंतजार किया जाएगा और 75% सीटों पर भर दिया जाएगा डीएलएड को। तो इस चीज के बारे में देखिए अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, इस चीज को समझिए। मैं कहना क्या चाहता हूं कि इस पर कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन एक दो पॉसिबिलिटी जो है वो बनने वाली है, उस चीज को समझ लेते हैं। यहां पर देखिए बहुत अच्छी बात है, पहले इन्होंने क्या बोला था, इस चीज को देखिए क्या तात्पर्य है। 75% सीट भरने का तात्पर्य यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो 75% सीट भरने का तात्पर्य यह है कि जो 100 सीट है तो उस पे 100 का सिलेक्शन होगा अगर पासिंग मार्क्स ले आए तो। कहने का मतलब पासिंग मार्क्स 48 है, ठीक है। अगर 100 सीट है और 100 बच्चे 48 से ऊपर ले गए तो उन 100 का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मानकर चलिए कि सिर्फ 50 अभ्यर्थी ही पास कर पाते हैं, ऐसी स्थिति में 25 अभ्यर्थी का सिलेक्शन भी होगा, बेशक उनका पासिंग मार्क्स नीचे आना चाहिए। चीजों को समझ रहे हो आप। चलिए एक बार और समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान के चलिए यहां पर एक बच्चा 100 सीटें हैं, ठीक है, 48 नंबर पासिंग रखा गया, 100 बच्चों ने 48 नंबर लाया, सबका सिलेक्शन हो गया। लेकिन बच्चे 50 बच्चे ऐसे हैं जो 48 नंबर लेकर के आते हैं, तो 50 सीटें तो बच गई। तो अब ये 48 नंबर का जो क्राइटेरिया है ना, इसको कितना कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा 42 नंबर। अब 42 नंबर करते ही 50 बच्चे और मिल जाएंगे, तो इनकी 100 सीटें फुल हो गई। कहने का मतलब है कि इनकी 100 सीटें फुल हो जाएंगी, या फिर कहने का मतलब है 42 कर दिया जाएगा तो 25 बच्चे और मिल जाएंगे। यहां पर 25 बच्चे और मिल जाएंगे, मतलब कि 75 बच्चे पास हो चुके हैं। 25 सीट को ये लोग रिजर्व रख लेंगे, क्योंकि अब इसको कम करते करते अब 36 नंबर 35 नंबर पे थोड़ी कट ऑफ बनाएंगे 120 में से, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि 75% सीटें ऐसे भरेंगी कि यहां पर आपके 100 सीट है, 100 में 100 बच्चे अगर नहीं मिल पाते हैं, अगर जो हमारा पासिंग मार्क्स है उसको कम करना पड़े, तो पासिंग मार्क को कम करके हम 75% एटलीस्ट बच्चों को लेंगे। लेकिन यहां पर ये बवाल मचा है। यहां पर क्या दिख रहा है, यहां पर सीटों में 75% रिजल्ट देने की तैयारी। अब बच्चे यहां परेशान हो गए, यार ये तो 75% रिजल्ट देने वाले हैं, ऐसा क्या है भाई, इनको कैसे पता चल गया कि 75% लड़के ही पास होने वाले हैं। बीएड को 25 देने के इरादे में है कि 75 हम डीएलएड को दे दें, 25 बीएड को दे दें। तो ऐसा अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। बहुत जल्द आपको ट्विटर के माध्यम से अतुल प्रसाद जी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपको देंगे, साझा करेंगे आपके साथ। तो उन सभी चीजों के लिए बने रहिए चैनल के साथ। बाकी दूसरी चीज ये समझने वाली है कि यहां पर बीएड का भविष्य क्या होगा। तो बीएड का जो भविष्य है दोस्त ये है कि इनको भी साथ में कहीं ना कहीं रिजल्ट को निकालने की तैयारी चल रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये चीज तो अब बीपीएससी चेयरमैन ही जानते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि इनका भी रिजल्ट ऑलमोस्ट कंबाइन करके ही निकालने की तैयारी हो रही है, और ये लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बहुत हद तक चांसेस है सम्मिलित हो जाए, ठीक है। अब पीआरटी कट ऑफ की अगर हम बात करें, बीपीएससी चेयरमैन का एक जो बयान है उस चीज को समझिए। उन्होंने बोला था, क्या बोला था, इस चीज को आपने देख ही लिया है। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने ये चीज बोली थी कि अगर बच्चों हमें 75 बच्चों को 100 में से 75 बच्चों को लेना है,
अगर बच्चा जो है कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाता है तो कट ऑफ को नीचे कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो कट ऑफ जाएगी वो लो जाएगी, क्योंकि पेपर का टफनेस देख करके उन्होंने इस चीज का अंदाजा लगा लिया कि बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो पास होने वाले हैं, तो कट ऑफ को लो जाना तय है। तो इस चीज को लेकर के निश्चिंत रहिए दोस्त, आपका कट ऑफ जो है वो बिल्कुल लो ही जाएगी, हाई नहीं जाएगी। जो बच्चा बता रहा है 70 जाएगा, 75 जाएगा या 65 जाएगा, लिख के ले लो, मैं समाधि ले लूंगा, मैं जल समाधि ले लूंगा, इन चक्करों में मत पड़ो, कुछ भी नहीं होना। इतना ज्यादा लंबा कट ऑफ नहीं जाएगा, बच्चे है ही नहीं दोस्त। केवीएस वगैरह में इतनी मारा मारी होती है, गला काट प्रतियोगिता होता है, वहां पर 60-65 पे बच्चे निपट जाते हैं, समझ रहे हो आप। तो वहां पर 60-65 निपट जाते हैं। लेकिन अब इतना अच्छा लेवल का क्वेश्चन और इतने तगड़े, कहीं ना कहीं इतना तगड़ा आपका वैकेंसी है, तो यहां पर आपके 50-55 से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, मैं बार बार बोल रहा हूं, और इससे ज्यादा जा ही नहीं सकती। और बाकी जो कैटेगरी वाइज लोग हैं उनके तो कट ऑफ को, पासिंग मार्क्स को एटलीस्ट नीचे करना पड़ेगा, ताकि ये 75% जो सिचुएशन है इसको भरा जा सके। लेकिन डीएलएड को 75% सीटें मिलेंगी, बीएड को 25% सीटें मिलेंगी, ये सारी चीजें बिल्कुल गलत है। ऑफिशियली अपडेट ऐसा नहीं है, क्योंकि इस पे बीएड को, डीएलएड को भी आपत्ति होगी, भैया 25% इनको क्यों दे दिया, और बीएड भी ये कहेगा कि भैया हमको 25 ही क्यों दिया। तो सवाल यहां पर ये होता है कि अब क्या भर्ती को लेकर के, कि भर्ती फंसने वाली है, ये भी सवाल हो रहा है कि भाई भर्ती तो फंस जाएगी, ऐसा लग रहा है कि भर्ती फंस जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी चीजें बहुत सोच समझ के की जा रही है कि हाँ 75% सीटें जो भरी जाएंगी, वो सीटें कौन सी भरी जाएंगी, आप लोगों से भरी जाएंगी, ना कि डीएलएड और ना ही बीएड। तो भर्ती नहीं फंसने वाली, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से बहुत जल्दी भर्ती जो है आपकी कंप्लीट होने वाली है। ऑलमोस्ट आपको नियुक्ति भी नवंबर तक आपको देखने को मिलेगा, और नई भर्ती जो होगी वो दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगी। तो कुल मिला जुला करके चीज आपने समझ ली कि कट ऑफ लो जाएगा, 25% जो है सीटें नहीं भर पाएंगे, जिसकी वजह से उसको अगली वैकेंसी में इंक्लूड किया जाएगा। 75% भरने के लिए कुछ ना कुछ पासिंग मार्क को कम करना पड़ेगा। एक चीज और जो समझने वाली है यहां पर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के दोस्त, आप लोग ना मतलब कितनी गलतियां करते हो यार। हर एक वीडियो में मैं इस चीज के बारे में जिक्र इसलिए कर देता हूं क्योंकि बच्चे जो है इस चीज को लेकर परेशान है भाई। हर बच्चा कुछ ना कुछ गलती कर रहा है, और देखो मौके पे मौका तो आपको मिल ही रहा है यहां पर। लेकिन अब एक मौका ये है, जैसे कि मान के चलिए आपने सीटेट वाले बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरे पास सीटेट है लेकिन मैंने अपीयरिंग में डाल दिया, सिर्फ मार्कशीट की जगह सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया, रोल नंबर की जगह सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया, इस तरीके की चीजें हैं, नाम में गलती है तो डेट ऑफ बर्थ में गलती है, इन सभी चीजों को लेकर के, तो इन सभी चीजों में सुधार का आखिरी मौका कहां पर है, बीपीएससी ऑफिस में जाना है। आप फोन करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता, निष्कर्ष नहीं निकलता। आप लोग बीपीएससी ऑफिस में जाओगे और वहां पर इस चीज का समाधान आपको बताया जाएगा। और देखो कुछ चीजों को तो एफिडेविट से भी काम चल जाता है, लेकिन फिर भी जब आप वहां पर जाओगे तो आप ये बोल सकते हो कि सर हम बीपीएससी ऑफिस गए थे, वहां पर बताया गया था कि एफिडेविट लगा दो, इसलिए सर हमने लगाया एफिडेविट। हम अपने मन से एफिडेविट नहीं लगा रहे हैं, गलती हो गई थी तो हमने एफिडेविट लगवा लिया। वहां पर उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं होगी, एफिडेविट से काम चल जाएगा। तो इन सभी चीजों को आपको करना पड़ेगा। और अगर कुछ नहीं होगा तो एफिडेविट के नाम पे ऐसे बोला जा सकता है, हमें बीपीएससी ऑफिस में गए थे, एफिडेविट के लिए उन्होंने बोला था, या फिर कोई बच्चा और जाएगा तो उसको उस चीज का निष्कर्ष निकलेगा। जैसे कि मान लो सीटेट में किसी ने अपेयरिंग कर दिया, वो वहां से बीपीएससी ऑफिस से घूम करके आता है, और घूमने के बाद आता है तो बताता है कि हमें एफिडेविट के लिए बोला गया है, ठीक है। तो आपको भी ये चीज पता चल जाएगा कि हाँ भाई ठीक है, हमें भी एफिडेविट बनवा लेनी चाहिए। लेकिन वो जब कोई जाए तब तो इसी उम्मीद में बैठे रहोगे, कोई और चला जाएगा, हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे आपत्ति को लेकर के हो रहा है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन करने के लिए, ठीक है, बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगी 1 से 2 घंटे के अंदर, ठीक है, कि आप देख के हैरान हो जाओगे आंकड़े क्या हो रहा है भाई, ठीक है, आप आंकड़े देख के हैरान हो जाओगे। तो वो मैं जल्दी लाने वाला हूं, और उसको अभी हम आज लगभग 10 से 12 क्वेश्चन को ऑब्जेक्ट करने वाले हैं, चाहे बॉयज हो गर्ल हो। वो जरूर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट जाओ, और उसके बाद वहां पर सारी चीजें होने वाली है प्रक्रिया, और वहां पर हम लोग क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन को करने के लिए जो जो प्रूफ की रिक्वायरमेंट होगी सारी चीजें टेलीग्राम पर आप लोगों को देने वाले हैं। आखिरी मौका है डॉक्यूमेंट सुधार में, बीपीएससी ऑफिस, वहां जाकर के अपनी चीजों को बात कर सकते हैं कि सर हमारे डॉक्यूमेंट में ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है, उन सभी चीजों का समाधान वहां मिलेगा। अगर कुछ पॉसिबल हुआ तो हमारी तरफ से उस चीज का समाधान होगा, लेकिन थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। जो भी होगा चैनल के माध्यम से सबसे पहले बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कोई सजेशन सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे। अपना ख्याल रखेंगे बहुत ज्यादा। बाय बाय।